फर्स्ट क्वेश्चन है PQRUTSU रिलेशन है इसका ABCDE PQR ये जो फर्स्ट ये लेटर हाँ STU का रिवर्स लिख रहा है, विपरीत लिख रहे हैं UTS तो LMN नेक्स्ट 3 हाँ या को भी रिवर्स हो जाएगा QPO, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें भिन्न चिन्हों हैं, गेंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। शेर, बाघ और भेड़िया मांसाहारी हैं और गेंडा शाकाहारी है। गेंडा अलग है इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्याओं पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणजों को छोड़कर हटा दिया जाता है। जो नंबर 4 से भाग हो रहे हैं वे तो रखने हैं, बाकी जो और सम संख्या है वे हटानी है। मतलब दूसरे नंबर पे यूं हटानी पड़ेगी क्योंकि 2 4 को गुणजना है। ये चौथे नंबर पे है, छठे नंबर वाले हटानी पड़ेगी। 7 और 8 यूं रखनी पड़ेगी क्योंकि 8 4 को गुणज है। 10वें नंबर वाला हटाना पड़ेगा। 11 12 13 14 वाला हटाना पड़ेगा। 15 16 17 18 वाला हटाना पड़ेगा। 19 20 21 22 वाला हटाना पड़ेगा। 23 24 25 24 वाला हटाना पड़ेगा। 26 वाला हटाना पड़ेगा। अब यूँ कह रहा है जो नई वर्णमाला है 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्यू। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी क्यू। क्वेश्चन देखो, सम संख्या पर आने वाली सभी अक्षरों को 4 के गुणजों को छोड़कर, जो 4 से भाग हो रहे हैं, जो नंबर 4 से भाग हो रहे हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जो चौथे नंबर पे ही 4 है, डी चौथे नंबर पर 4 से भाग हो रहा यूं रखना पड़ेगा। बाकी के जो सम संख्या है वे हटानी पड़ेंगी। 8वें नंबर पे जो आ रहा है एच वो रखना पड़ेगा। 10वें नंबर पे हटे क्योंकि 10 है जो वो 4 को गुणज नहीं है। तो ये जो हटाए हैं नंबर, ये वे नंबर हटे हैं जो 4 के गुणज ना हा। और बाकी सम संख्या वाले दूसरे नंबर पे, छठे नंबर पे, ये कौन सा नंबर 10वां नंबर है, 14वां नंबर हटेगा। 12 नहीं हटेगा, 12 4 को गुणज है। अच्छा क्वेश्चन है यू, आयो समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पौधा, फल, बीज और फूल, इनमें से सही क्रम चुनना है। सबसे पहले बीज आएगा, बीज के बाद पौधा, पौधा के बाद फूल, फूल के बाद फल। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। पहले बीज, तीसरा नंबर है, तीसरा एक ही ऑप्शन है। फिर पहलो है, पहले बीज है, फिर पौधा है, फिर चौथा नंबर है फूल और फिर दूसरा नंबर है फल। यू सही है आंसर। ये सीरीज बना रखी है 0 3 8 15 और 24। ये सीरीज है 1 के वर्ग में सु 0 3 8 15 और 24। 1 को आप वर्ग करोगे 1 घटाओगे, 2 को आप वर्ग करोगे 1 घटाओगे, 3 को वर्ग करोगे 1 घटाओगे, 4 को वर्ग करोगे 1 घटाओगे, 5 को वर्ग करोगे 1 घटाओगे, तो यहाँ 6 को वर्ग -1 कितने का आएगा? 35 आंसर है इसका। ये सीरीज चल रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABOVE CAQUG AC मतलब एक बीच में छोड़ रहे हैं। तो जो नंबर है हमारा BELOW
बी, एक नंबर छोड़ेंगे सी है तो हिंट डी आ जाएगा। दूसरो जो इसको रिलेशन बन रहा है बी ए, मतलब एक पहले तो या सु पहले डी आएगा। यहां रिलेशन बन रहा है ओ और क्यू, ओ और क्यू को रिलेशन एक छोड़ के, मतलब एल के बाद एक छोड़ के जब नंबर आएगा, एल के बाद एक छोड़ेंगे तो एन। ओ को रिलेशन यहाँ वीसु कनेक्ट है, वीसु वी देखो वीसु यू है, वीसु यू एक पीछे आ रहा है, तो ओसु पहले कौन सा नंबर आएगा, एन। और ई और जी में देखो कनेक्शन, ई और जी एक छोड़ के आ गए, ठीक है। तो यहां डब्ल्यू वाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष को अंतर है, ठीक है। 7 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग हो रहा है 66, तो चाचा की आयु माननी है। सबसे पहले चाचा ऑप्शन से देखो चेक करके, अगर चाचा की आयु 51 मानेंगे तो यू 21 साल को हो जाएगा, 30 वर्ष को अंतर लेना। इनको जोड़ आज 72 है तो ज्यादा हो रहा, चेक करके देखो। 7 साल बाद पूछ रहा हो, 7 साल बाद हम जोड़ेंगे 58 और यू 28, इनको जोड़ चेक करो कितने का रहो, 86, ए ऑप्शन ना है। दूसरे चेक करो 49, यू कितने का रहेगा, 19 साल को। तो 7 साल या हम जोड़ोगे कितने का आएगा, 56 और ये 26, इनको टोटल करके देखो 66 आ रहा ना आ रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहां गैप है जो चाचा भतीजे को, वो 30 साल को बिठाना, अगर यू 39 साल को तो 9 साल को, 7 साल बाद और 7 साल बाद 16 और 86, इन दोनों जो 66 बैठ रहो, लास्ट में 2 आ रहा। 41 चेक करो, 41 तो यू कितने को रहेगा, 11 साल को। 7 साल बाद 48, 7 साल बाद 18, 48 और 18 66 आ रहा समझ में। दूसरा देखो एक तरीका है, रहीम की आयु अगर हम x माना हा तो चाचा की आयु हो जाएगी x प्लस में 30। 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद रहीम की आयु x प्लस में 7 होगी और चाचा की आयु कितने होगी 7 साल बाद, x प्लस में 37। आ रहा समझ में। तो इन दोनों को जो जोड़ है वो 66 है, x प्लस में 7 प्लस में x प्लस में 37 बराबर 66, ठीक है। ये कितने हो रहे हैं दोनों, x और x हो गए 2x प्लस में 44 बराबर 66, 2x बराबर 66 माइनस 44, 2x बराबर कितने करो 22 और x की वैल्यू आई है 11। x कहाँ मानो ऊपर, रहीम की आयु 11 है तो चाचा की आयु 30 साल बड़ो है 41। आरो समझ, ऑप्शन शुभ हो जाएंगे, कैसे ही कर लीजिए जिनने दोनों, ये हमारा तरीका है, ज्यादा टाइम ना लगे हमें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी इनकी। आयो समझ में। ये तो ऑप्शन से चेक करे हैं, या हम थोड़ा टाइम लग सके है अपने। यह तरीका देखो, रहीम की आयु अगर x मान रहे हैं तो चाचा 30 साल बड़ो है तो x में 30 जुड़ जाएगी। 7 साल बाद रहीम हो जाएगा x प्लस में 7 और 7 साल बाद चाचा हो जाएगा x प्लस में 30 प्लस 7 मतलब x प्लस 37। इन दोनों को जोड़ 66 है, कैलकुलेट कर लीजिए आंसर। x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू रहीम की आयु है, चाचा वासु कितने बड़ो है 30 साल, तो रहीम की आयु में 30 साल जोड़ोगे, 11 में 30 जोड़ोगे 41 आ जाएगा। अगर रहीम के पूछ दो तो 11 है, और चेक कर लीजिए कहीं कोई पूछ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर लिख रहे हैं 684, 512, 437, 385 और 296। यदि दी गई सभी संख्याओं के पहले अंक में एक जोड़ो,
सारी संख्यान में पहले अंक में 1 जोड़ो और अंतिम अंक में 2 जोड़ो, तो यू नंबर बनेगा 786। पहले अंक में 1 जोड़ो है, अंतिम अंक में 2 जोड़ो है, समझ में आ रही है। यू नंबर बनेगा 61458719333। ठीक है। अब इनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यू है, या की जो वैल्यू है यू है रही 512 आंसर है को। अच्छा क्वेश्चन है यू, थोड़ा ध्यान से देखो, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आएगो, जब तक वो सोल्व ना होएगो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। ये नंबर दे रखे हैं, पहले अंक में 1 जुड़वा रहा है, अंतिम अंक में 2 जुड़वा रहा है, तो ये नंबर बन गए हमारे, ये रहे। यू कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या यू है, तो वहां की वैल्यू बताओ, यू है 512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रांची को दिल्ली कहा जा रहा है, दिल्ली को मुंबई, मुंबई को देहरादून, देहरादून को नागपुर, नागपुर को मेरठ, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो मुंबई को कहा कह रहे हैं, देहरादून आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, $817 है, कॉटन मैक्स थ्रीड, और 827 को है $213 कहा है, देखो यहां कॉमन 2 नंबर, हाँ 2 ही ये शब्द, हाँ जो कॉमन है तो है मैक और एक थ्रीड, तो मतलब 8 या 7 में से या तो मैक्स बनेगा थ्रीड बनेगा। यहां पूछ रहा है यू सॉफ्ट को, सॉफ्ट यहां है, कॉटन और क्लॉथ, क्लॉथ को आए पड़ो ऊपर, यहां में कॉमन देखो 2 नंबर कॉमन है यहां में, तो क्लॉथ को तो होगा 2, और कॉटन को हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 8 आएगा कॉटन को या 7 आएगा। ठीक है, तो सॉफ्ट को कौन सा नंबर बचो है, तो सॉफ्ट या को 3 आएगा। आए समझ में। दोबारा देखो, सबसे पहले 2 नंबर, हाँ ये इनके बाद दे रखे हैं, 8 कॉमन है, ये कौन सा वर्ड कॉमन इनमें, थ्रीड है और मैक्स है। लास्ट के जो 2 हाँ इनमें कॉमन कहा है 2, इधर कॉमन है क्लॉथ, तो क्लॉथ को तो होगा 2, कॉटन ऊपर कॉटन आ जाएगा 1 को, और 3 को सॉफ्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यहां से चल रहा हूं पूर्व की तरफ 80 मीटर, ठीक है, बाईं और ऊपर मुड़ेगो 20 मीटर, फिर दाईं और मुड़ो है 100 मीटर, इधर 100, समझ में आ रही है, फिर बाएं और मुड़ेगो ऊपर की तरफ 60। अब यहां से और यहां तक को डिस्टेंस कितना आ रहा हो, यहां तक को 80 तो यहां कवर करो है, 100 यहां कवर करो है, 180 है वो, यहां से 180 है यहां तक, समझ में आ रहा हो। यहां से फिर लास्ट में बाएं मुड़ रहा है, बाएं मन लेफ्ट हैंड साइड कितना चल रहा है, 120, 180 में से 120, तो यू जो यहां से यहां तक कितने की 60, यू 80 है, समझ रहे हो, यू 60 है, तो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यू बनेगा यू 80 है, यू 60 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगी हमें, यू 100 आएगा, 100 कैसा आएगा देखो, 60 को स्क्वायर प्लस में 80 को स्क्वायर बराबर है जो भी नंबर हमारा x मान लीजिए आप, ठीक, यू 3600
प्लस में 6400 तो होगा 10,000 और x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PQR भाई, हाँ PQR ये भाई, हाँ SR की माँ है, S तीनों उनकी माँ हो जाएगी, बोलो। T है जो T, वो P को पिता है T, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये तीनों उनको पिता होएगो। आगे कह रहा है यू निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ना है। T Q का पिता है, चेक करो, T Q का पिता है, बिल्कुल सही है। Q T का पति है, Q T का पति, Q T का बेटा है, यू गलत है। S P की माँ है, भाई है, S P की माँ है, यू सही है। S P की माँ है, T S का पति है, बोलो T S का पति है, पति पत्नी हो गए। तो यहाँ को जो कौन सा सत्य नहीं है, B Q T का पति है, Q T का पति है, T तो ऑलरेडी पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी। आयु में सबसे बड़ी कौन है? देखो, सीमा का छोटा भाई है, सीमा बड़ी हैगी और छोटा भाई सोहन है जो यासु छोटो है। सीमा को छोटो भाई होगो, सीमा को छोटो भाई सोहन सीता से आयु में बड़ो है, तो सीता है जो यासु छोटी है। देख ध्यान सु, सीमा का छोटा भाई सीमासु छोटो होगो, जो सोहन है उस सीमासु आयु में बड़ो है, बड़ो दिख रो। आगे है श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता है जो दीप्तिसु तो छोटी है और सीमासु बड़ी है। श्वेता की बात चल रही है, दीप्तिसु तो छोटी होगी और सीमासु बड़ी है, सीमा है, समझ रहे हो ना। तो सबसे बड़ी कौन है? दीप्ति रही। दोबारा देखो, सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा से छोटा होगा सोहन, सीता से आयु में बड़ा है, सीता सोहन सीता से आयु में बड़ा हो गई। आगे कह रहा है श्वेता है जो दीप्ति से छोटी होगी, जो श्वेता है दीप्ति से तो छोटी होगी और जो किंतु सीमा से बड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन है हमें? दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरवरी 2024 में सेकंडों की संख्या, फरवरी 2024 में दिन रहा हाँ 29, तो या को 29 गुणा 24 घंटा बने, घंटा की मिनट बनी है और मिनट की सेकंड बनी, यू कैलकुलेशन आंसर है। लास्ट में 2 जीरो तो आएंगी आएंगी, सब में है सारे ऑप्शन में। यहां से देखो, यहां से लास्ट डिजिट 6 है, 6 चौक 24, 4 आरो है, 4 नीम 36, 6 आरो, लास्ट में 600 बनेगी आंसर। गुणा पूरी गुणा करने की जरूरत ना है, लास्ट में 600 एक ही ऑप्शन है। समझ में आया कुछ? अभी हम गुणा में 1.5-2 मिनट लगेंगी, जरूर ना है कुछ सही हो गए। यहां देखो 2 जीरो तो आएंगी, सारे ऑप्शन में 2 जीरो दे रखी है। 6 की और 6 की आप गुणा करोगे, लास्ट में 6 आएगा 36, 6 की गुणा 400 करोगे 24, 4 आरो लास्ट डिजिट, 4 की गुणा 900 करोगे 36, लास्ट में 6, तो लास्ट में 600 बनेगी। कौन सा ऑप्शन बन रही? 600 बी में। आगे गुणा करने की जरूरत ना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हमें 10-15 सेकंड लगनी है बस। अभी आप गुणा करोगे तो गुणा जरूर ना है कि सही होवे और टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, 1-1.5 मिनट लगनी वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
यहां में एरर है, यू मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HOPE EHPO, लास्ट लेटर फर्स्ट में ले रहे, फिर फर्स्ट लेटर आ रहा है, फिर थर्ड लेटर, फिर सेकंड लेटर, ठीक है। TUNE, तो लास्ट लेटर फर्स्ट में है, फिर फर्स्ट लेटर है, फिर तीसरे नंबर को है, फिर यू है, ये लिख रही है। आगे MORE, तो EMRO यू होना चाहिए, EROM। अगले चेक करो, प्ले, PLAY, वाई लास्ट को फर्स्ट में, PA और L। तो हमें भिन्न जो अलग है वो कौन सा अलग है? सी ऑप्शन अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ABCD और E 6 व्यक्ति, हाँ, CD से बड़ा है। देखो CD से बड़ा होगा। आगे देखो, A सबसे छोटा है, जो A है वो सबसे छोटा होगा, छोटो ही रखो। B और D बराबर, हाँ, तो B है ये D के बराबर में रखो, B और D बराबर, हाँ। B E से बड़ा है, B है जो E से बड़ा है, तो जो E है इनसे छोटा रहेगा। आगे है C F से छोटा है, जो C है वो F से छोटा हो, तो मतलब F और भी बड़ा होगा। क्वेश्चन कह रहा हो B से बड़े कौन, हाँ, B से बड़े ये दो, हाँ, F और C, कौन सा ऑप्शन में सेट हो रहा चेक कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, आपने कैसे करो है, गलती कर रखी कई बच्चे ने। समझ में आओ क्वेश्चन? दोबारा देखो, C D से बड़ो है, C होगो बड़ो D से, ठीक है। A सबसे छोटो है, A सबसे छोटो कर रखो है। B और D ये दोनों बराबर के हैं। B E से बड़ा है, जो B है वो E से बड़ो, तो E इनसे छोटो रहेगा। C है जो C F से छोटो है, जो C है F से छोटो जब भी बड़े, जब F C से बड़ो रहेगा। तो यू कह रहा है B से बड़े कौन कौन, हाँ, तो B से बड़ो एक तो C है और एक F है। कौन सा ऑप्शन है? D। 27, 216, 729 क्वेश्चन मार्क और 3375। 3 को क्यूब है, 6 को क्यूब है, 7 9 को क्यूब है, यहाँ 12 को क्यूब आएगा, ठीक है, और यू 15 को क्यूब है। 12 को क्यूब रहे है 1728। ये क्यूब कम से कम 20 तक याद रखो इन्हें। 12 गुणा 12 गुणा 12 144 गुणा 12, 12 चौक 48 हासिल 4, 48 और 4 52 हासिल 5, 12 कम 12 और 5 17, ठीक है। 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 की 15 गुणा करोगे 225, 15 से गुणा करो 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33, ये 15 को है। तो यहाँ 12 को अंतर जो चल रहा 3 3 चल रहा, 3 को है, 6 को है, 12 को है, सॉरी 9 को, 12 को और 15 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाईस 484 कहाँ कनेक्शन है? सुकेर है। 22 को सुकेर 484, 27 को सुकेर 729। सुकेर कम से कम 40-50 तक याद रखो, कैलकुलेशन और आसान बन जाएगा। 27 गुणा 27 करोगे 10-20-50 सेकंड के लेकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मवेशी झुंड से संबंधित है और खिलाड़ी टीम से। कलेक्शन ऑफ प्लेयर, ABCD नंबर दे रखे हैं जेड तक। 20वें नंबर पे ए, पहले नंबर पे, 7वें नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो 20वें नंबर पे तो याद रखने नंबर नहीं, 20वें नंबर पे T आएगा, पहले नंबर पे A आएगा और 7वें नंबर पे G आएगा, 5वें नंबर पे E आएगा। इनसे एक वर्ड बनेगा। तो वर्ड कौन सा? GA
टीई, GATE। तो यू वर्ड बनो है सार्थक वर्ड। तो उस शब्द का दूसरा वर्ण कौन सा रहेगा? दूसरा वर्ण ही रहो ए ऑप्शन है इसका। ए को मतलब है ए, आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वीडियो बंद कर, थोड़ी देर जान लग रही है, मैं एक दो बार बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मशीन के निर्माण के मूल्य सामग्री, श्रम और अतिरिक्त। एक मशीन बन रही है और कितने रुपया को सामान लगा हो, कितने रुपया की लेबर लगी है और एक्स्ट्रा खर्चा कितने को, रेशो दे रखो है 5, 3 और 1 को। अतिरिक्त जो खर्च है वह की वैल्यू दे रखी है कितने, 1,49,500। या की जो वैल्यू है 1,49,500। तो यू कह रहा हूं मशीन मूल्य का पता लगा। टोटल कितने की 9, टोटल 9 है। मशीनरी में कितनो लग रहा है, वह कीमत कितनी है, मतलब कितनो सामान प्लस यू 3 उनकी वैल्यू निकलेगी। समझ में आ रही है? यू है 5 + 3 + 1 मतलब 9 की वैल्यू। 9 की वैल्यू 1,49,500 से गुणा होगी। लास्ट में 2 जीरो तो आई रही है, सारे ऑप्शन में चल रही फिलहाल। 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 नंबर 81 4 85, 55 आ लो लास्ट में। आगे गुणा करने की जरूरत ना, 10-5 सेकंड बच जाएंगे। देखो ध्यान से कौन सो आए कुछ समझ में। क्वेश्चन की सेंस से समझो, कहा कह रहे हो अनुपात दे रहा है हमारे सामान जितनों भी लग रहा हो मशीन में उतने 1 रुपया को लग रहा है मान ले। यू श्रम लेबर जो लगी है वहां में और अतिरिक्त जो खर्चा आया हो एक्स्ट्रा, अतिरिक्त खर्चा इतने 1 रुपया को बन रहा हो 1,49,500 रुपया को। या की गुणा 300 करोगे वह अलग निकालोगे, या की गुणा 500 करोगे अलग निकालोगे, फिर सारे जोड़ोगे तो हम टाइम लग जाएगा। रेशो को चैप्टर में पढ़ा रहा को है, वह देख लीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, यू वैल्यू 9 है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 की वैल्यू पूछ रहे हो, मतलब टोटल वैल्यू पूछ रहे हो, तो मशीनरी की कीमत पूछ रहे हो। तो यहां में 1 की वैल्यू दे रखी है, 9 की गुणा करेंगे और गुणा पूरी ना कर सकें, कंप्लीट ना कर सकें, क्योंकि वहां में लास्ट में 2 जीरो सब में यहाँ 55 और चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा हो, बी। अब आप गुणा तसल्ली करके देख लीजिए, यू ही आएगी सही। अगर पूरी गुणा करोगे तो गुणा भी हो जाएगी पूरी, 1 अंक की है आराम से हो जाएगी, लेकिन 20 सेकंड और एक्स्ट्रा चले जाएंगे। 20 सेकंड ना अगले सवाल पे लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया है। 36,200 रुपया है एक कर्मचारी को, 10 कर्मचारी हो जाएगा 3,62,000। गुणा करनी है, सिंपल गुणा। 15 कर्मचारी को 33,550, ये 15 से गुणा करोगे 15 0 0, 15 5 75 हासिल 7, 15 5 75 और 7 हासिल 8, 15 त्या 45 और 8 53 हासिल 5, 15 त्या 45 और 5 50। समझ में आयो? 10 कर्मचारी 36,200 रुपये एक कर्मचारी ले रहे हो, 10 कर्मचारी लेंगे 3,62,000 रुपया। और 15 कर्मचारी ऐसे हैं जो 33,550 रुपये एक कर्मचारी ले रहे हो, तो 15 कर्मचारी बनेगी 5,03,200। अब इनको टोटल करो, इनको टोटल देखो कितना आ रहा है, 1 5 4 2 आएगा 2। अब टोटल कर्मचारी हो कितने गए 25, तो ये नंबर है 25 से भाग कर लीजिए 86, 25 ते 75 11 है, 25 चौका 100 1400 हो गए। चेक करो 25 6 150 346, एक ऑप्शन फंस को पूरी गुणा पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना है। आगे भी देखो चेक करके, यू 150 2 5 25 से कम 25 और जीरो उतरेगा ना जाने की जीरो, यू आर 34,610 एवरेज वेतन आ रहा कर्मचारी को। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, थोड़ा ध्यान से करो आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, लाभ हानि जब मैंने कराया हो तो वहां में फॉर्मूला बताया है 2 गुणा 25 प्लस में 25 गुणा 25 बटे में 100, यू 50 है, प्लस में 6.25 है, 625 बटे 100 है, यू समझ रहे हो, तो 56.25 आंसर इसका। बढ़ा रहे हैं, अगर घटाते तो यहां माइनस लगेगा बस, ओनली इतना फर्क है। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, देख लीजिए वीडियो ने, लाभ हानि जब कराए हो वह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना ने 12 मोबाइल 1,88,160 रुपया में बेच दिए, 1,88,160 रुपया में, यू विक्रय मूल्य होगा, जिसका क्रय मूल्य 14,056 प्रति फोन, मतलब एक फोन 14,056 रुपया में खरीदो है और सारे फोन इतने में बेचे हैं। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे क्रय मूल्य है, लेकिन कैलकुलेट गुणा करने की जरूरत ना। आप देखो तमाशा हम कैसे होएगा। सबसे पहले कहा करना है हमने 14,056 नहीं या कि 1200 गुणा करो, टोटल की ना करनी है, 2 डिजिट की चेक कर लीजिए। 12 6 72, 0 में सु 2 घटेगा तो लास्ट डिजिट 8, चेक कर लीजिए, 2 खत्म, गुणा करने की जरूरत ना है। देखो बी और सी खत्म, हाँ अब इनमें से 2 चल रहे हैं, यहां 12 पंजे 60 और हासिल 7, 12 6 72, तो 7 आएगा, तो यू चीज घटानी है यहां सु 160 में सु 72 घटाओगे, 160 में सु अगर 100 घटेगा तो 100 बचेंगे, सॉरी 160 में सु अगर 60 घटाओ 60 है तो 100 बचेगा, 12 और घटाओ 88, लास्ट में 88, चेक कर लीजिए, पूरी गुणा की जरूरत ना है, हम 10 20 50 सेकंड से हो जाए। अभी आप तसल्ली से गुणा करके देख लीजिए, हो जाएगा सवाल कोई, ठीक है, इतना ही आएगा। आप या गुणा करके देखो, फिर या में से या घटा के देखो, यू वैल्यू आएगी हमारी कौन सी, ए 19,400। जा तरीका है हम बता रहे हैं, वासु और फास्ट हो रहा है, हो रहा ना, पहल के ही डिजिट में 2 ऑप्शन कट गए, अगर आपने लगाना है तो ए और डी चुनना है। दूसरों पूरी कैलकुलेशन ना करनी, एग्जाम में लाखों बच्चे बैठा, अगर पूरी कैलकुलेशन करोगे तो लाखों में रह जाओगे, लाखों से निकल के हजारों मानो है, तो कुछ नयो सीखना पड़ेगा, नए नए तरीका सीखने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का HCF दे रखा हो 24, एलसीएम कौन सा हो सके है। अब 24 की टेबल आवे ना है, 24 को पहाड़ ना आवे, तो जो नंबर 24 से भाग होएगो 12 से जरूर होएगो, तो 12 से नंबर भाग हो रहा, 12 है धान के 120 हो, 12 से चेक कर देखो, 12 कम 12 खत्म, वहां चेक कर देखो 12 कम 12 16 छोड़ रहा है, वो खत्म, एक ही ऑप्शन है। अब हम गुणा करोगे, भाग करोगे, 24 से भाग करोगे, 24 से भाग या करके देखो, चेक करोगे, शेष कुछ ना कुछ छोड़ेगा, फिर अगले चेक करोगे तो हम टाइम लग जाएगा। डिविजिबिलिटी की वीडियो चैनल पर डल रही है, बात देखिए, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन है। एलसीएम मैंने करायो है, एक भी क्वेश्चन सोल्व ना करायो, डिविजिबिलिटी पे ही सारे क्वेश्चन, एलसीएम के 2 क्वेश्चन आ भी रहे हैं, चेक करवाऊंगा भाई, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार बी कार ए सु दुगुनी गति से चल रही है, मतलब कार बी है जो वो 2 गुना ज्यादा तेज चल रही है ए सु, अगर ए चल रही है 10 की स्पीड पे तो बी चलेगी 20 की स्पीड पे, क्लियर। यदि कार ए 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर चल रही है तो 1 घंटा में 60 चलेगी, 1 घंटा में 60 चलेगी, आधा घंटा में 30 चलेगी, 1.5 घंटा में 90 होगी, तो कार ए की स्पीड आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की आ जाएगी 2 गुना 120 आंसर है। आए समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है।
टाइम स्पीड डिस्टेंस करा रखो ऑलरेडी, बात देख लीजिए वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू अच्छो क्वेश्चन है और यू गलत कर रखो आपने। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव ए कह रहा है एक वस्तु 1599 रुपया में मिल रही है और वहां के साथ एक फ्री मिल रही है, या थोड़ी देर 1600 मान लीजिए, ठीक है। 1600 रुपया में एक वस्तु ले रहे हैं, दूसरी फ्री मिल रही है, बाय वन गेट वन फ्री, समझ रहे हो। तो मतलब यू हो है एक वस्तु की कीमत 800 रुपया, यस करो, क्लियर है। 1600 मान लो, 1599 का चक्कर खत्म हो जाएगा। 1600 रुपया में दो वस्तु मिल रहे हैं, एक वस्तु 800 की, और बी कह रहा है ए 999 में मिल रही है एक वस्तु, और दूसरी वस्तु जब खरीदेगा तो आधी कीमत पे मिलेगी, या 1000 मान लीजिए, थोड़ी देर लो, तो दूसरी 500 मिलेगी, तो 750 रुपया में एक आ रही है, मतलब 1500 रुपया में दो वस्तु आ रही है। 1500 रुपया में दो वस्तु आ रही है, एक वस्तु 999 मतलब 1000 रुपया में खरीद रहे हो, दूसरी पे 50% को डिस्काउंट है। तो यू कह रहा है ए सस्ता है बी महंगा, चेक करके देख लियो। बी कह रहा है ए महंगा है और बी सस्ता, ए महंगी, एक वस्तु 8 से पड़ रही है और बी की एक वस्तु 750 से पड़ रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हमें समझ में आयो, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है, ये नोट दे रखे हैं, यहां से लास्ट डिजिट 0 है, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, समझ रहे हो। यहां 25 लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, और यहां से 9 के गुणा कर 9, तो लास्ट में 4, एक ऑप्शन हटाओ, करते रहो गुणा। आपने गुणा करे होगी 1 मिनट 1.5 मिनट में लगाए होंगे, आपने गुणा करके देखी होगी। यहां देखो ये 900 रुपया है, 0 आ रहा है, यहां 0, यहां 0, यहां 0, समझ रहे हो। यहां 25 और यहां 9, 25 और 9 जोड़ोगे तो लास्ट में 4 आएगा, एक ऑप्शन है, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। अब तसल्ली से करके देख लीजिए, देखो मैं कर रहा हूं यार। नौ 25 60 140 400 900, यार देखो ना कहा रो ही नहीं, कहा जरते है पूरे सॉल्यूशन की। पूरा सॉल्यूशन करोगे 1 मिनट खराब हो जाएगी, वह 1 मिनट अपना कहीं दूसरे सवाल में लगाओ, समझे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। कार ए की गति दे रखी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यह 6 घंटे में निश्चित दूरी तय कर ले। चाल दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखो 6 घंटा, तो दूरी निकाल लोगे, चाल गुणा समय, तो 80, तो ये आगे 480, मतलब कार जो ए चल रही है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। क्लियर हो गई। आगे कह रहा है कार बी उसी समय में, कितने समय में, 6 घंटा में ही कार ऐसो 60 किलोमीटर कम चल रही है, तो कार ए की तो हमने निकाल रखी कितने के 480, तो कार बी की जो दूरी बढ़ेगी वो 480 में से 60 घटाओगे तो 420 बनेगी, तो 6 घंटा में काटनी है, तो कार बी की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आओ समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 20% हानि पर 2400 रुपए में बेची जाती है, 100% की कीमत है, 20% के नुकसान से बेची जा रही है, तो मतलब 80% की वैल्यू है। यू 80% की वैल्यू दे रहा है 2400, 1% की वैल्यू बटे में 80 और कैक परसेंट के लिए 20% लाभ चाहिए, लाभ, तो 120 की वैल्यू चाहिए। 120, 0 0 कैंसिल, 30 पे
30 की और 12 120 गुणा करोगे 3600। डेढ़ 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो दूरी दे रखी 150, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड बढ़ाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने की जरूरत ना, ना आप याद रखो, 8-10 टर्म है ना, लिख के देखो। तो 15 मीटर पर सेकंड। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 15 की स्पीड चल रही है, तो ये 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी खंबा। ट्रेन को चैप्टर जब मैंने कराया है वहां में 1.5 घंटा की वीडियो है, वह जरूर देखियो, क्योंकि वहां में यूनिक तरीका दियो है। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करने लग जाओगे। एक ट्रेन के चैप्टर देखने के बाद जो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, एक भी क्वेश्चन आउट ना जाएगा। तो इन वीडियो ने देखो। दो लगातार सम संख्या और उनको गुणनफल दे रखो है 528। छोटी संख्या बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। छोटी संख्या अगर मैं 18 मानो हूं तो दूसरी सम संख्या 20 आएगी। क्या इनकी गुणा है जो ऊ लास्ट में 18 जीरो छोड़ेगी? समझ मारो कुछ। अगर यार 20 मानूंगा तो दूसरी संख्या 22 रहेगी, इनकी गुणा भी 528 ना से, क्योंकि इनकी गुणा को लास्ट जीरो आएगा। तो 22, तो दूसरी संख्या रहेगी 24। ये छोटी है, यू बड़ी है। विषम संख्या की बात कर रहे हो, दो लगातार और है, तो यहाँ को लास्ट 18 है, तो यू आंसर है 22। अगले चेक करो, 24 की गुणा करोगे 26, तो लास्ट में कितने करो? 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने गलत कर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नब्बे मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय के बराबर है। क्वेश्चन की सेंस समझो, क्या कह रहे हो? 90 मेज खरीद के लेकर आयो है, जितने रुपया की, 60 मेज बेच दी उतने ही रुपया की, मतलब 30 मेज एक्स्ट्रा बचत 30/60 गुणा 100, 50% को लाभ। कैलकुलेशन 50 सारी चेक कर लीजिए। 30 दूनी 60। ये क्वेश्चन लाभ हानि के चैप्टर जब मैंने कराया है, यूट्यूब पे वीडियो डल रही है, ध्यान से देखो और नोट्स बनाओ इनके, और बार बार रिवीजन करो। अच्छा कॉन्सेप्ट है इनको। या में टाइम ना लगे, कितना टाइम लगो? या में 15 सेकंड से ज्यादा टाइम ना लगे से। कुछ सवाल आएंगे, 2 4 5 सवाल, उनने आप निकाल लीजिए। मेहनत करो थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पंद्रह, 25 और 29 एलसीएम निकालना है। एलसीएम प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या या को तो फैक्टर ना होंगे। या का टुकड़ा करेंगे 3 गुणा 5, या का टुकड़ा करेंगे 5 गुणा 5, ये कैंसिल, क्योंकि 5 हम 2 बार ऑलरेडी ले चुके हैं। यू 75 ही रहो, तो 75 की गुणा करेंगे 2900। गुणा इतनी आसान ना है, 40-50 सेकंड तो लगेंगी। अब देखो तरीका, 75 की 80 और या की 30, 2400। 75 की 80 मानो, थोड़ी सी देर लूँ, और ये गुणा आएगी 2400। 2400 आ रही है ना, देखो चेक करके। 2400 के आसपास हमारा आंसर देखो, ए 2375 हो सके। देखो मैंने बढ़ा के ले रहा हूँ, इनने बढ़ा के ले रहा हूँ, जब जाके पहले ऑप्शन के करीब आ रहे हैं, इनकी गुणा तो कम आएगी। एक ही ऑप्शन। दूसरा तरीका देखो, एग्जाम में वहां 2500 जो नंबर भाग होएगो, एलसीएम की वीडियो बना रखी है। 2500 जो नंबर भाग होएगो, वहां को लास्ट 2 डिजिट 50, 75 और 00, बी और सी खत्म। यू कह रहा है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो तीनों नंबरन से भाग हो रहा है, 1500 भी, 2500 भी और 2900 भी। जो नंबर 2500 भाग होएगा, वहां के लास्ट के 2 डिजिट कितने रहेंगे? 25, 50, 75 और 00। तो बी और सी पे तो निशान लगाई मत दीजिए, ये 2 ऑप्शन। हाँ, अब इनकी रेंज चेक कर लीजिए। गुणा करोगे, गुणा भी हो जाएगी। गुणा कितनी देर लगे? हम 30-40 सेकंड गुणा भी हो जाएगी, गुणा करोगे तो। लेकिन तरीका देखो, 80 और 30 आसान गुणा 2400। ए ऑप्शन देखोगे, जब बढ़ा के ले रहा हूं, जब जाके 2400 के बराबर आ रही है, तो ये तो और कम आएगी गुणा।
2175 आंसर है, गुणा करके देख लीजिए बाद में, कोई दिक्कत ना। एग्जाम की स्पीड होनी चाहिए, गुणा करोगे टाइम लगेगा, पेपर पूरा ना होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारह 24 48 और 60 और 96 से पूरी भाग हो जावे। देखो ध्यान से, एलसीएम की वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी को। डिविजिबिलिटी की ऑलरेडी वीडियो डल रही है। जो नंबर 12 से भाग होएगा 3 से होएगा, 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 3 6 और 9, ये यहां 300 पूरी भाग होंगे, वहां डिजिट सम जो आएगा वो 3 6 और 9 आएगा। इनको डिजिट सम एक नंबर 3 से भाग ना हो से, जो नंबर 3 से भाग ना हो से 12 24 और 48 और कैसे भाग हो जाएगा। यू नंबर 3 से भाग ना हो से, क्योंकि अगर डिजिट सम 7 आ रहा है, हमें डिजिट सम चाहिए 3 6 और 9। जो नंबर 3 से भाग ना हो से तो 12 से और 9 कैसे भाग होएगा। यहाँ को डिजिट सम 8 आ रहा है, बिना पेन के होंगे कैलकुलेशन, यही ऑप्शन आएंगे सारे ही ऐसे आएंगे एग्जाम में। आप गुणा करोगे या तरीका है, पहले इनको एलसीएम लियो, ठीक है, एलसीएम आगो, फिर 5 अंकन की सबसे छोटी संख्या लियो, फिर वह एलसीएम से भाग करो, जो शेष बचेगा वह यहां में जोड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तरीका देखो डिविजिबिलिटी पे है, वो क्लास देख लीजिए दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राजनेता 285 किलो चीनी है, हाँ, एक राजनेता 285 किलो चीनी है 1487 लोगों को बांट रहा है। 1 किलो चीनी भी आएगी ना आएगी। एक ऑप्शन है पेन जरूरत ना करने की, कुछ क्वेश्चन ऐसे आवा। अब ऑप्शन देखो पहले और बात देखो, 285 किलो चीनी है, 1487 लोगों ने बांटने हैं। हो जान दब हो गए सवाल भी हो गई थी, होनी सो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य से 4 गुना है। पुस्तक अगर यू एक्स है तो पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य से 4 गुना है, और कुल पेन और पुस्तक दोनों कितने रुपया की हैं, 150 की। मतलब 4x प्लस में x बराबर 150, 5x बराबर x की वैल्यू आई 30। x कहा है पेन, पूछ कहीं रहो यू, पेन की पूछ रहा है, तो पेन 30 रुपया का। अगर पुस्तक की पूछ तो 4 गुना ज्यादा 120, जो पुस्तक है वो 4 गुना में 30 120 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार वर्षों के अंतराल पर 4 बच्चों को आयु का योगफल दे रहा है। ऑप्शन दूसरों 8 साल को, तीसरों 12 साल को, चौथा 16 साल को, समझ रहे हो। 20 कि देखो 40 हो रही है क्यों, यू 20 और यू 20, 20 और 20 40, 48 मांग रहे हो। ए ऑप्शन सबसे छोटे माना 4, तो ज्यादा से बड़ा होगा 8 साल को, वह से बड़ो 12 साल को, वह से बड़ो 16 साल को। इनको योग अगर 48 आ रहा हो तो ये आंसर सही है। इनको योग चेक करो, 40 आ रहा हो, वो 48 की कह रहे हो। अगलो है 5 9 13 और 17, ये हो गए कितने 30, ये कितने हो गए नारो 48 आना चाहिए। अगले देखो 6 10, ये कितने हो गए 20 30 48, 6 आंसर है। 7 चेक करोगे वो ना बैठे को। दूसरा तरीका है, देखो अगर सबसे छोटे हम x माना है तो वासु बड़ो x प्लस में 4 और वासु बड़ो x प्लस में 8 और वासु बड़ो x प्लस में 12 है। इनको योग 48 है, ठीक है।
1x 2x 3x और 4x, 4x प्लस में ये 12 24 हो गए, 4 और 8 12, 12 12 24, ये होगा 48 के। तो 4x की वैल्यू आ गई हमारी 24, 48 24 दूसरी साइड जाएगा, 48 में घट जाएगा, और x की वैल्यू कितने का आई है 6, सबसे छोटा 6 को। ये तरीका हो जाए कैसे कर लीजिए। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, यदि एक को 78 वोट मिले तो 65% के बराबर हैं। 65% की वैल्यू दे रखी है 78, 1% की वैल्यू आ जाएगी 78 बटे में 65, और कुल संख्या पूछ रहे हो 100। 13 से कैंसिल आउट हो गई, 13 पंजे 65, 13 76, जीरो लगेगी यहाँ 66 पे काट हो कुछ अन्य, और यहां 20 पे जीरो तो आएगी 12 को। परसेंटेज को चैप्टर यूट्यूब पे डल रहा है, परसेंटेज में काफी कई सवाल कराए हैं मैंने यह तरीका के, तो उन्हें देखो वीडियो, उन्हें सिंपल सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 9% लाभ के बदले बेचने पर 7% लाभ पर बेचा तो कितने रुपया का अंतर आ रहा हो। अगर ये लाभ और लाभ, अगर हानि हानि होते तो भी अंतर, हानि होते तो इन जोड़ते दोनों ने, हानि और लाभ होते तो भी जोड़ते। यहां दोनों लाभ है, इनको अंतर लेना है। 9% और 7% इनको अंतर आ रहा 2%। 2% की वैल्यू कितनी है के 190 है, 1% की वैल्यू आएगी बटे में 2, और चाहिए क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य अपने आप में 100% रहे, 100% की वैल्यू 50, 19 पंजे 9500। ठीक है, आप अपने स्कोर चेक करो कहाँ गलती हुई यहाँ, और कितना टाइम हमने हमें लगाया है।